गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लीनियर इंडिपेंडेंस की एक और प्रॉपर्टी करते हैं। हमने पढ़ा था कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होती है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस परिमित विमीय सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस क्या होती है कि V वेक्टर स्पेस है। V is a vector space over field F. S is a finite subset of V such that यह किसकी विस्तृति करता है, किसको बना देता है, किसका जनक है, V का। S जनरेट्स V। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस क्या है कि वेक्टर स्पेसेस जिसमें ऐसा सेट विद्यमान हो, ऐसा सेट एग्जिस्ट करे कि जो क्या करे, V की विस्तृति करता है ना, V को जनरेट करता है। हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टीज की कि कल कि if V1, V2, Vn are vectors are elements of V are vectors of are elements are vectors of vector space V over field है and they generate W है ना। ये पढ़ा था W is their linear span कि W जो है वो इनका लीनियर स्पैन है ना? और साथ में एंड V1, V2, Vk are linear independent then we can find a subset of V1, V2, Vn of the form V1, V2, Vk, Vi1, Vi2, Vir consisting of linear independent vectors whose linear span is also W है ना। ये हमने पढ़ा था कि यदि V1, V2, Vn V के वेक्टर्स हैं जो W की विस्तृति करते हैं तो साथ में V1, V2, Vk लीनियर इंडिपेंडेंट हो तो हम इस V1, V2, Vn का एक उपसमुच्चय, एक सबसेट ढूंढ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि ऐसा इस प्रकार का V1, V2, Vk, Vi1, Vir इस प्रकार के एलिमेंट्स जो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे और साथ में क्या करेंगे, इस W की ही विस्तृति करेंगे। अब ये जो हमने किया फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसमें क्या कहते थे कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस क्या है कि S इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ V, मतलब V1, V2, Vn इसमें एलिमेंट्स होंगे, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो किसकी विस्तृति करते हैं, W की, जो किसकी विस्तृति करते हैं, V की, है ना। तो ये रहा, इसी के ऊपर बेस्ड रिजल्ट है कि if V is finite dimensional, if V
is finite dimensional वेक्टर स्पेस। अगर V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा then it contains a finite set consisting of elements v1 v2 vn of linearly independent elements whose linear span is v। कहता है कि v फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे और जिनका की लीनियर स्पैन जो है वह v होगा। तो ये इसी के ऊपर ही बेस्ड रिजल्ट है। तो v is finite dimensional, इसका मतलब क्या हुआ? There exists finite number of elements, v is finite dimensional, this means इसका क्या अर्थ हुआ? There exists finite number of elements, चलो मान लेते हैं से u1 u2 um किसमें होंगे? इन v whose linear span is v। कि ये किसकी विस्तृति करेंगे? v की विस्तृति करेंगे, है ना। कहता है कि if v is finite dimension, v is finite dimension का मतलब क्या हुआ कि इसमें finite number of elements exist करेंगे, होंगे। चलो मान लेते हैं ये रहे एलिमेंट्स u1 u2 um इन v, जो किसकी विस्तृति कर रहे हैं? v की। तो ये थ्योरम, ये रिजल्ट जो था हमारे पास, ये क्या कहता है कि if v1 v2 vn are vectors of vector space v and they generate w, कि ये w की विस्तृति करते हैं, w is their linear span। तो हम इस v1 v2 vn का एक सबसेट ढूंढ सकते कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स whose linear span is also w। तो फिर ये खत्म हो जाता है ना यहाँ पे। तो ये u1 u2 um इन v ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लीनियर स्पैन v है। देन बाय अबव result we can find a subset of u1 u2 um we can find a subset of this, say v1 v2 vn, which are consisting of linear independent elements vectors whose linear span is v, है ना। अब ऊपर वाले रिजल्ट से यही तो कहते हैं। तो हम u1 u2 um का एक ऐसा सबसेट ढूंढ सकते हैं कि जो क्या होंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सेट है, ये कैसा होगा, ये जो एलिमेंट्स हैं कैसे होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे और जिनका जो किसकी विस्तृति कर रहे हैं? v की विस्तृति कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाले रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद बेसिस क्या होता है? आधार। लेट v be a vector space, let v
be a vector space over field F. Then in a non-empty subset S, then a subset S, then a subset S of vector space V is called a basis of V if S is linear independent. Linear span of S is V. कहते हैं कि V वेक्टर स्पेस है, कोई सबसेट इसका आधार कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा V का, इफ S इज लीनियर इंडिपेंडेंट। और यह किसकी विस्तृति कर रहा है? V की विस्तृति करता है। चलो अब इसको करें। इसी जो अभी हमने जो ऊपर वाला रिजल्ट किया है, इसी ये इसको ही दूसरे वर्ड्स में लिखें कि if V is finite dimensional, if V is finite, if V is finite dimensional vector space, and if u1 u2 um span V, then some subset of u1 u2 um forms a basis of V, forms the basis of V। कहते हैं कि V यदि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और u1 u2 um स्पैन करते हैं V को, V इज फाइनाइट डायमेंशनल, मतलब इस V में एक फाइनाइट सेट एग्जिस्ट करेगा, इसका कोई फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो क्या करता है, इस V की विस्तृति करता है। तो ये रहे वेक्टर्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स u1 u2 um, ये किसकी विस्तृति कर रहे हैं? V की। तो करोलरी एक से करोलरी एक क्या कहती है कि if V is finite dimensional vector space, then it contains, if V is a finite dimensional vector space, so there exists finite number of elements, say u1 u2 um in V whose linear span is V। कि क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल है इसलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो V की विस्तृति करते हैं, जो V लीनियर स्पैन जिनका V है। तो हम इसके एक सबसेट ढूंढ सकते हैं जिसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे जो V की विस्तृति करते हैं, साथ में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये करोलरी 1 ही तो है कि u1 u2 ये जब एलिमेंट्स हैं u1 u2 un स्पैन V, तो करोलरी 1 से y1 we can find a subset of ये सबसेट ऑफ इन एलिमेंट्स का u1 u2 ये um, we can find a subset of this set, इसमें कि कैसे होंगे, say v1 v2 vn which are linear independent and span
वी जो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे और जिनका की विस्तृति जो है, जिनका जो लीनियर स्पैन है वह क्या है, वी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेट है V1 V2 Vn, ये इस वाली बात को भी पूरा कर रहा है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, और इस वाली बात को भी पूरा कर रहा है, इसका लीनियर स्पैन जो है वह V है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस बेसिस ऑफ V, ये इसका बेसिस हो गया ये। तो इस वाले रिजल्ट से हमको क्या मिला, वो कहते हैं कि यदि V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो इसका बेसिस होगा, इसका बेसिस एग्जिस्ट करता है। इस वाले रिजल्ट से हमको क्या मिला, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, कि अगर V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई बेसिस होगा। तो चाहे तो ये यह लिखा हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एग्जिस्टेंस कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बेसिस अवश्य होगा। तो ये था ये रिजल्ट, ये ऊपर वाले रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और आपने देखा कि ये वाला जो हमने जो कोरोलरी एक लिखी थी वो इससे पहले वाले, ये हमने जो किया था, तो ये है। ठीक, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।